अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने टेबल में से डेटा को डिलीट और फैच वगैरह करवा के देख लिया था। डेटा सारा हमने फैच करवाया था और किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को हमने डिलीट करवा कर देख लिया था, एक पर्टिकुलर रॉ को, जब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता था। ठीक है, आज देखेंगे CRUD ऑपरेशन का हमारे पास आखिरी टॉपिक है कि डेटा को मैं किस तरीके से अपने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करवा सकता हूँ। कि डेटा मेरे पास पहले से सेव अपडेट, बेसिकली एडिट करवाना उसको। ठीक है, कि किस तरीके से आप अपने डेटा को चेंज वगैरह करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है जो भी है, किस तरीके से हम उसको करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अपडेट करने से पहले अब होता क्या है सबसे पहले, कि जिस तरीके से मैंने, अगर मैं पहले आउटपुट दिखाऊं भी एप्लीकेशन का, कि जो मैं सारा डेटा फैच करवा रहा था। ठीक है, मैं शो स्टूडेंट पर आया और यहां से आके मेरे पास डिलीट का बटन है। ठीक है, जब मैं यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास से वही पर्टिकुलर रॉड मेरे पास डिलीट होकर आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज मेरे पास अपडेट में भी होगी। ऐसा नहीं कि मैं यहीं से अपने टेबल में से डेटा को यहाँ से मैं एडिट करके बस मैं सेव करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपडेट में होगा क्या, कि जिस तरीके से मैंने डिलीट का बटन लगाया था उसी तरह से मैं एक अपडेट का बटन लगाऊंगा, अपडेट या एडिट जो भी लगाना चाहें। और जब मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक अलग से फॉर्म ओपन होकर आएगा जिसमें से वही वाला डेटा उस फॉर्म में फिल होकर आएगा। मतलब किस तरह का फॉर्म, बिल्कुल इसी तरह का फॉर्म आएगा, लेकिन उसमें पहले से डेटा फिल होकर आएगा। कौन सा डेटा फिल होकर आएगा, कि जिस भी रॉ के मैंने अपडेट के बटन या एडिट के बटन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, इस रॉ का सारा डेटा चला गया इस फॉर्म में, लेकिन ये वाला फॉर्म नहीं होगा, दूसरा फॉर्म होगा। ठीक है, उसमें पूरा डेटा फिल होकर आ गया, उसका नाम, उसका, उसकी क्लास और उसका सेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम आ गया था यहाँ से ईशान, क्लास आ गई थी उसकी 12 और सेक्शन आ गया था C, इस तरीके से डेटा फिल होकर आएगा पहले से। यहां से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा फिल करता हूँ, मैंने नेम चेंज कर दिया, मैंने क्लास चेंज कर दी और मैंने सेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर यहां से मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, वो डेटा, वही पर्टिकुलर रॉ मेरे पास क्या होगी, अपडेट होकर आएगी, कि जिस भी रॉ के मैंने यहाँ पर आकर अपडेट या एडिट के बटन पे क्लिक किया था। तो सबसे पहली फंक्शनलिटी जो मुझे इसमें अचीव करनी है, कि मुझे क्या करना है, कि जब मैं अपडेट या एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो ये पूरी रॉ का डेटा मुझे एक फॉर्म में फिल हुआ हुआ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये अचीव करना है। तो मैं सबसे पहले जरा आ जाता हूं अपने टेबल पर। ठीक है, जहां मेरे सारे स्टूडेंट फैच हो रहे हैं, और यहां से मैं क्या करूंगा, मैंने जो एक एंकर का टैग लगाया था, ये लगाया था मैंने डेटा को डिलीट करने के लिए। इसी को मैं करता हूँ कॉपी और इसी TD के अंदर रहते हुए पेस्ट करूंगा। ठीक है, आप चाहे तो एक और TD भी लगा सकते हैं। मैंने इसी के अंदर पेस्ट कर दिया और मैंने कहा जब इस पर क्लिक होगा तो मुझे वो कौन से एक्शन मेथड पर लेकर जाएगा, मैंने कहा मुझे एडिट स्टूडेंट वाले एक्शन मेथड पर लेकर जाएगा, जो कि स्टूडेंट कंट्रोलर का ही पार्ट है। और वही सेम चीज क्या लेके जाएगा, साथ ID लेकर जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैंने डिलीट की जगह लिख दिया अपडेट। ठीक है, अब ये अभी तक जो एक्शन मेथड है मैंने अभी तक ये बनाया नहीं है। ठीक है, तो इसको जरा सबसे पहले स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मैं आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर किया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ पर मैंने कह दिया एडिट स्टूडेंट। ठीक है, और साथ उसकी यहाँ पर आकर ID भी बिल्कुल सेम जैसे मैंने डिलीट करते हुए किया, इंटीजर ID। ठीक है, और मैंने कहा ये भी मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू। ठीक है, अब इसका एडिट स्टूडेंट वाले एक्शन मेथड का मुझे बनाना है एक व्यू। व्यू क्यों मैं बना रहा हूं, क्योंकि इस पर आएगा एक फॉर्म जिसमें पहले से डेटा फिल होकर आएगा उस स्टूडेंट का जिसकी ID यहां पर गेट की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक व्यू बना लेता हूं। राइट क्लिक, एड व्यू, रेजर व्यू एम्प्टी, और यहां से आके व्यू का नाम एडिट स्टूडेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास व्यू बनकर आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मेरे पास ये वाला फॉर्म था पूरा, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ एडिट स्लैश अपडेट डिटेल्स। ठीक है, ये योर डिटेल्स। ठीक है, और फॉर्म मेरा बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं रजिस्टर की जगह मैं लिख दूंगा बटन पे अपडेट। ठीक है, अब सबसे पहले तो जरा देखते हैं कि मेरे पास ये फॉर्म ओपन मुझे करवा कर देता है या नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं शो स्टूडेंट पे, और ये मेरे पास आ गया अपडेट का बटन। ठीक है, जैसे ही मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें मेरे पास एडिट और अपडेट वाला फॉर्म फिल होकर आ गया, बिल्कुल एम्प्टी है। और अगर आप URL पे गौर करें तो ID क्या गई है, 2,
ID 2 कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखें इसकी ID क्या थी 2, तो ID भी मुझे रिसीव हो गई। अब देखें इस ID के अकॉर्डिंग मुझे इस फॉर्म में उसी यूजर की डिटेल्स को क्या करवाना है, फेच करवाना है इसी इनपुट फील्ड्स के अंदर, ठीक है, इसी ID को देखते हुए, ठीक है। तो कैसे होगा ये काम, मैं कंट्रोलर में आता हूं और यहां पर आकर मैं टारगेट करूंगा अपने TBL स्टूडेंट को, जो कि कॉन्टेक्स्ट के पास है बिल्कुल यही सेम, ठीक है। तो यहां पर मैंने किया अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL स्टूडेंट डॉट। अब देखें अगर मैं टू लिस्ट करता हूं, टू लिस्ट से क्या होता है, सारा डेटा लेकर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आकर मैं लगाऊंगा डॉट फाइंड, ठीक है, कि ये क्या करके लेकर आएगा, पूरी रॉ को फाइंड करके लेकर आएगा, किसी भी पर्टिकुलर रॉ को फाइंड करके लेकर आएगा उसकी ID के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ID के यहां पर आकर मैं किसको पास करवाऊंगा, ये पैरामीटर को, जो ID वाला है, मैंने कहा जो भी ID यहां पर इस ID वाले पैरामीटर में पास हुई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करके लेकर आना, वो अगर कोई रॉ एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी ID लेकर आ जाना, ठीक है। अब देखें यहां पर मेरे पास इस वाली लाइन में, लाइन नंबर 40 में क्यूरी क्या बनी है, ठीक है। क्यूरी अगर मैं दिखाता हूं, पहले मैं SQL पर आ जाता हूं अपने, ठीक है, DB स्कूल पर काम कर रहे थे, ठीक है। पहले सारा डेटा फैच करके दिखाता हूं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे पास अभी एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली क्यूरी का लिया कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट वेयर STD ID के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर होते किसके, उस वाली ID के जो मुझे रिसीव हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से रिसीव होता 2, तो सिर्फ 2 वाली रिकॉर्ड ही लेकर आएगा वो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर कोई ऐसी ID पास करवा दूं जो कि मेरे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो रिकॉर्ड क्या जाएगा, नल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी ID रिसीव हुई है उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, वो पूरी रॉ को फाइंड करके लेकर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर जो भी रॉ आई है उसको गेट करना और एक वेरिएबल में जाकर स्टोर करवा देना। मैंने यहाँ पर आकर वेरिएबल बना दिया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रॉ के नाम से, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला कि भाई स्टूडेंट रॉ को पास करवा देना इस रिटर्न व्यू के अंदर, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट डायरेक्ट भी पास करवा सकते हैं इस वेरिएबल की जगह, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मर्जी आप लोगों की, दोनों तरीके सही है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास क्या हुआ कि ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने पास करवाई है रिटर्न व्यू और स्टूडेंट रॉ, वही वाली रॉ मैंने कहां पर पास करवा दी, सॉरी इसको, ठीक है। अब इससे मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, कि भाई अपने व्यू के पास इसने क्या भेज दिया, पूरी रॉ को भेज दिया जो उसने रिसीव की थी उस ID के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे पास यहाँ पर वो आ चुकी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो करना क्या है, मैं आ जाता हूँ टॉप पर और मॉडल का रेफरेंस मैं पास करवाऊंगा क्योंकि जरूरी होता है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा @model। जब मैं डेटा को फेच करवा रहा था तो मैंने पास करवाया था डेटा कुछ इस तरीके से कि मॉडल और स्टूडेंट है हमारे पास, कौन से मॉडल से डेटा आ रहा है, स्टूडेंट, और कौन सी फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अब मैंने लिस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा क्यों था, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मैं डेटा को फेच करवा रहा तो मैंने लिखा था टू लिस्ट, कि लिस्ट फॉर्म में डेटा को लेकर जाना अपने फेच स्टूडेंट्स वाले व्यू पे। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने फाइंड करते हुए कहीं पर लिस्ट नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, अपने मॉडल का जो रेफरेंस है डायरेक्ट पास करूंगा इस तरीके से, स्टूडेंट, ठीक है। मॉडल का नाम था ये रहा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेम स्पेस ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी इस फाइल को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाला जो मॉडल है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है, हमारे पास इस डेटाबेस कनेक्टिविटी के फोल्डर के अंदर जो मॉडल्स का फोल्डर है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर आकर कंट्रोल डॉट प्रेस किया, तो यहाँ पर देखें रेफरेंस पास कह रहा है नेम स्पेस, एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें डेटाबेस कनेक्टिविटी के फोल्डर के अंदर जो मॉडल का फोल्डर है, एक्चुअल में ये जो स्टूडेंट वाला मॉडल है वो यहीं से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसको डेटा रिसीव हुआ है बेसिकली वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रॉ का हुआ है, सारा डेटा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई, और यहाँ पर मैंने फेच स्टूडेंट में आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टूडेंट का मॉडल का रेफरेंस तो पास करवा दिया था, लेकिन जब मैं लूप में आया था तो मैंने लूप में उसको ये नहीं बताया था कि स्टूडेंट वाले मॉडल से डेटा लेकर आना, बल्कि सिर्फ मॉडल से डेटा लेकर आना। और ये मॉडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टूडेंट वाले मॉडल को। यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट और स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ पर टॉप पर आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी। अब देखें यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड में वो वैल्यू लेकर कैसे आऊंगा,
इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू का, वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू मैंने यहां पर अगर पास करवा दिया @model डॉट, यहां पर देखें सारी वैल्यूज आ गई, std लिखता हूं अगर मैं, तो यहां देखें सारे वो आ गए मेरे पास कॉलम। ठीक है, तो मैंने कहा ये है मेरे पास नेम के लिए, तो मैंने कहा std नेम को यहां पर आकर लिख दें। ठीक है, इसी को करता हूं कॉपी, यहां पर भी पेस्ट, और मैं यहां पर कर दूंगा std क्लास, और लास्ट है हमारे पास std सेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लेता हूं। ठीक है, तो तीनों फील्ड में मैंने क्या कर दिया, अपनी अपनी वैल्यू को पास करवा दिया। अब जरा देखते हैं कि मेरे पास वो डेटा फिल होकर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैं शो स्टूडेंट पे जाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर रॉ आ गई। मैं अपडेट के बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें, ठीक है, डेटा आ गया मेरे पास। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से कोई नया डेटा फिल करता हूँ। मैंने नेम लिखा, क्लास और सेक्शन, रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, डिटेल्स फिल होकर आ गई। ठीक है, तो मतलब मैंने एक फंक्शनलिटी तो अचीव कर ली कि उस आईडी के अगेंस्ट में क्या लेकर आ गया, वो पर्टिकुलर रॉ को मैं फेच करवा कर लेकर आ गया। अब यहां से अगर कोई रिकॉर्ड चेंज करता है, मैंने नेम चेंज किया, क्लास चेंज की, सेक्शन चेंज किया, और जैसे ही अपडेट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए और वापस मैं कहां चला जाऊं, अपने उसी वाले पेज पर चला जाऊं, यहां पर। ठीक है, अब ये वाला काम कैसे होगा, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि भाई मेथड होगा पोस्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूं जरा वापस अपने कंट्रोलर पे। जिस तरीके से यहां पर मैंने लगाया था एक इंडेक्स, इस इंडेक्स का क्या काम था कि मेरे फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर देना, बस। जिस तरीके से हमारे पास इस वाले एडिट स्टूडेंट का ये काम है कि फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर देगा, दूसरे वाले इंडेक्स का क्या काम था कि फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करेगा और मेरे टेबल में स्टोर करवा देगा। सेम इसी तरह से क्या करूंगा, एक और एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा एडिट स्टूडेंट के नाम से, जिसका क्या टास्क होगा कि फॉर्म में से डेटा को कलेक्ट करेगा और चेंज करवा कर दे देगा वही पर्टिकुलर रॉ का डेटा। ठीक है, मेथड और लोडिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और एक्शन मेथड बना रहा हूँ, आई एक्शन रिजल्ट और एडिट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद यहां पर आकर मैंने पास करवाया उसको, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू बिल्कुल सेम रिटर्न करेगा व्यू। और इस दफा यहां पर आकर मैं पास करवाऊंगा अपने मॉडल का रेफरेंस, जैसे मैंने ऐड करवाते बताया था ये वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो मैंने यहां पर आकर पास करवाया स्टूडेंट और एसटीडी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अगर किसी के सवाल आ रहे हैं माइंड में कि भाई यहाँ पर तो मेथड और लोडिंग तो इंप्लीमेंट कर ली, लेकिन दोनों के पैरामीटर तो सेम ही है, नंबर ऑफ पैरामीटर, तो पैरामीटर तो सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर, लेकिन पैरामीटर की टाइप चेंज है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पर एक रेफरेंस है बेसिकली। और यहां पर आकर क्या करूंगा, मैंने यहां पर अगर लिखा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टीबीएल स्टूडेंट डॉट अपडेट, और अब देखें मेरे पास मैंने क्या किया था ऐड करवाते हुए कि जो भी डेटा फॉर्म से मेरे पास आ रहा था, इंसर्ट करवाते वो आ रहा था सारा इस एसटीडी के पास। फिर मैंने क्या बोला था कि जो डेटा एसटीडी के पास रिसीव हुआ है उसको ऐड करवा देना। ठीक है, लेकिन अब मैं यहां पर अगर क्या कह रहा हूं कि भाई जो डेटा इस एसटीडी में रिसीव हुआ है उसको क्या करवा देना, अपडेट करवा देना, तो एसटीडी को यहां पर आकर मैं पास करवा दूंगा। ठीक है, और उसके साथ एक और कमांड लिखनी है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, और मैंने कहा मेरा डेटा अपडेट करने के बाद मुझे कहां पर भेज देना, मुझे भेज देना इस फेच स्टूडेंट्स वाले एक्शन मेथड के पास। तो यहां पर रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कौन सा एक्शन, मैंने कहा फेच स्टूडेंट्स, उस पर मुझे रीडायरेक्ट करवा देना। ठीक है, अब जरा आते हैं वापस अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आया शो स्टूडेंट पे, मैंने यहां पर आकर अपडेट के बटन पे क्लिक किया, क्या एरर आ गया, द रिक्वेस्ट मैच मल्टीपल एंड पॉइंट। क्यों, क्योंकि भाई अपडेट स्टूडेंट क्या है हमारे पास, सॉरी एडिट स्टूडेंट क्या है, दो हैं। अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई जब क्लिक हो रहा है बटन पे तो कौन से उस पे जाना है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला जब अपडेट के बटन पे जब फॉर्म डिस्प्ले करवाना है तो फर्स्ट वाला रन करना है,
और जब फॉर्म से डेटा को अपडेट करवाना है तो सेकंड वाला। ठीक है, तो क्या लगा दूंगा यहाँ पर, HTTP पोस्ट। ठीक है, ताकि मेरे पास जब रिक्वेस्ट पोस्ट की आएगी, और पोस्ट की रिक्वेस्ट कब आएगी, जब मैं फॉर्म के अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं, तो सेकंड वाला रन करना है। ठीक है, अब अपडेट के बटन पे क्लिक कर दें, ये मेरे पास आ गया। मैंने यहाँ पर अगर नेम पास करवाया, क्लास 10 कर दी, सेक्शन कर दिया A। ठीक है, अब जैसे ही अपडेट के बटन पे मैं क्लिक करता हूं, यहां देखें अब क्या हुआ। उसने देखें उस पर्टिकुलर रॉ को एडिट नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया, एक दूसरी नई रॉ उसने मुझे क्रिएट करके दे दी। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्योंकि उसको अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि भाई कौन सी रॉ को क्या करना है, अपडेट करना है। कैसे पता नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए मेरे फॉर्म से जो डेटा आ रहा है इस दफा, सिर्फ वो कौन कौन सा आ रहा है, नेम, क्लास और सेक्शन। आईडी मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो उसको पता नहीं चल रहा कि भाई ये वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है मुझे। वो क्या कर रहा है, एक नई रॉ इंसर्ट करके दे रहा है। तो मैं क्या करवा दूंगा, अपने फॉर्म में जाऊंगा यहां पर। ठीक है, एक और इनपुट लगा दूंगा। ठीक है, मैंने बस क्या कर दिया, यहां पर एक फॉर्म में एक इनपुट लगा दिया। मैंने कर दी इनपुट टाइप, इसकी हो जाएगी टेक्स्ट, और मैंने कहा यहां पर इसका नेम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया std_id। ठीक है, और मैंने कहा इसमें वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू मैंने कह दी @model.stdid। ठीक है, अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, वैसे यूजर को हम आईडी डिस्प्ले नहीं करवाते। ठीक है, अभी इसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको हाइड कर ही देता हूँ, मैं इसको हिडन कर देता हूँ। ठीक है, शो करते हैं इसको जरा, पहले फॉर्म डिस्प्ले करवाते हैं कि देखते हैं आईडी मुझे डिस्प्ले करवाता है नहीं, अपडेट कर दें। ठीक है, आईडी मेरे पास मुझे वो डिस्प्ले नहीं करवा रहा, लेकिन मेरे पास है इनपुट, क्योंकि मैंने उसको हिडन कर दिया। तो अब यहाँ पर आकर करते हैं, मैंने कर दिया नेम चेंज, क्लास और सेक्शन। ठीक है, अब अपडेट करते हैं, तो यहाँ देखें कोई पर्टिकुलर रॉ चेंज होकर आ गई। मैंने यहाँ से आके क्या कर दिया, अब जो लास्ट वाली थी इसको भी अपडेट करवाते हैं। मैंने यहाँ से आगे चेंज करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस को अहमद कर दिया, मैंने क्लास कर दी सी फॉर एग्जाम्पल 5, और सेक्शन कर दिया मैंने इसका Z। ठीक है, अहमद 5 और Z, अपडेट करते हैं जैसे ही, तो यहाँ देखें अहमद 5 और Z। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने डेटा वगैरह को, टेबल के डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करवा सकते हैं ASP.NET कोर को इस्तेमाल करते हुए।